राजस्थान में इस वक्त सड़कों पर सफर नहीं बल्कि संघर्ष जारी है और इस सरकार के बीच और खासकर के प्राइवेट बसों के बीच में सियासी तौर पर जंग छिड़ी हुई है और इस पूरी जंग ने इस वक्त 25 लाख यात्रियों को सीधे तौर पर बंधक बना लिया है। 35,000 से ज्यादा प्राइवेट बसों के हवाले चलने वाला राजस्थान अब सिर्फ 3300 रोडवेज बसों के ऊपर है। ऐसे में ये पूरी लड़ाई सियासी तौर पर नियमों की अनदेखी है या फिर अहंकार का पूरा पिटारा, इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। आप आते हो प्राइवेट गाड़ियों में भागते हो आप लोग, और जब गाड़ियां बंद होती है फिर रोडवेज का सहारा देखते हो। एक दिन में रोडवेज गाड़ी ले आएगी क्या? जब हमने बार बार जाकर सरकार का आगे हाथ जोड़े, अब सरकार ने हमारी नहीं सुनी, तब हमने ये स्ट्राइक पर जाने का फैसला लिया। धृतराष्ट्र बनकर के सीएम बैठा हुआ है। जिस तरह से महाभारत के युद्ध में आंखें मूंद करके बैठ गया था, उस तरह से सीएम बैठा हुआ है, उसको दिख नहीं रहा। अब आगे सरकार को फैसला करना है कि इनको मोदी जी की रैली करानी है या नहीं करानी है, वो आगे बताएंगे। राजस्थान की परिवहन व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा चुकी है। मंगलवार को परिवहन आयुक्त और प्राइवेट बस ऑपरेटर्स के साथ हुई दूसरी वार्ता भी बेनतीजा रही और अब ये विवाद मांगों से आगे बढ़कर साख की जंग बन चुका है। हमारे राजस्थान के बिजनेसमैन की और हमारे बस ऑपरेटरों की जो साख खराब की है और जो मर्जी जाए जहाँ महिलाओं को, बच्चों को, बुजुर्गों को रात्रि के समय जंगल में उतार दिया जाता है, तो हमारा बिजनेस खराब हुआ है। जनता परेशान हुई है, राजस्थान सरकार की साख गिरी है और इन सब बातों को लेके हमने कई बार मेमोरेंडम दिए, कम से कम 10 बार ज्ञापन दे चुके हैं। सरकार सुनवाई नहीं कर रही है और अधिकारियों के बहकाव में आकर के हमारे साथ अन्याय कर रही है, मनमाना जुर्माना ले रही है। इन सब बातों को लेकर के हमने पूरे राजस्थान में चक्का जाम किया है। हड़ताल का सबसे विध्वंस मंजर राजधानी जयपुर के बस स्टैंड्स पर दिख रहा है, जिनमें सिंधी कैंप बस स्टैंड, चोमू सर्किल और ट्रांसपोर्ट नगर, हर जगह अफरा तफरी का माहौल है। रोजाना 15,000 स्लीपर और 20,000 लोक परिवहन बसों से सफर करने वाले लाखों यात्री अब रोडवेज की बसों पर सीधे तौर पर टूटते हुए नजर आ रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि लोग बसों की छतों पर बैठकर जान जोखिम में डाल रहे हैं। इसका टिकट लेंगे, रोडवेज उतना ही इंतजाम करके चलेगी आपका। आप आते ही नहीं हो, आप आते हो प्राइवेट गाड़ियों में भागते हो आप लोग, और जब गाड़ियां बंद होती है फिर रोडवेज का सहारा देखते हो। एक दिन में रोडवेज गाड़ी ले आएगी क्या? एक दिन में गाड़ी रोडवेज ला सकती है क्या? भाई सवारी आओ ना, रोडवेज इंतजाम करेगी आपका। एक दिन में 1000 सवारी, दूसरे दिन में 20 सवारी। डीजल का पैसा नहीं निकलता है रोडवेज, खाली जाते हैं दूसरे दिन। फिर आप आओ ना डेली, फिर तो प्राइवेट गाड़ियों में 300 का किराया तो 100 रुपए देंगे। प्राइवेट वाले तो ले जाते हैं गैलरी में, रोडवेज वाला थोड़ी कम कर सकता है किराया, वो तो पूरा किराया लेगा। हड़ताल का सीधे तौर पर ज्यादा असर खाटू श्याम जी जाने वाले श्रद्धालुओं पर भी पड़ रहा है। दूसरे राज्यों से आए श्याम भक्त जयपुर में ही फंस गए हैं। खाटू श्याम मंदिर जाने वाली बसें भी बंद कर दी गई हैं और यात्रियों को 10 से 15 किलोमीटर अतिरिक्त सफर तय कर सिंधी कैंप पहुंचना पड़ रहा है। सीकर, झुंझुनू, चूरू, बीकानेर और श्री गंगानगर रूटों पर भी घंटों इंतजार और हर गुजरते मिनट के साथ ही लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मंगलवार दोपहर सिंधी कैंप के बाहर माहौल उस वक्त भी गर्मा गया जब लोक परिवहन बसों को जबरन चलाने की कोशिश की गई। आरटीओ इंस्पेक्टर और बस ऑपरेटर्स आमने सामने भिड़ गए और करीब 1 घंटे तक तीखी नोकझोंक और नारेबाजी हुई और यात्रियों को बस से उतारा भी गया और साथ ही आखिरकार पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। इनकी मर्जी चलेगी कि हर जगह गलत गाड़ियाँ हमारी सर, गलत गाड़ियाँ है। अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार इन प्राइवेट ऑपरेटर्स की बात मानती है और अगर इनकी बात मान लेती है तो इन्हीं के हिसाब से फायदा अंत में सरकार का ही होने वाला है। अब देखते हैं ये विरोध प्रदर्शन कहां तक चलता है। सरकार और प्राइवेट ऑपरेटर्स का ये जो बीच का टकराव है ये खत्म होता है या नहीं, क्योंकि आने वाला त्यौहार बहुत बड़ा है। खाटू बाबा का मेला शुरू हो चुका है और बहुत ही नज़दीक 28 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली भी है। ये भी इन्होंने बताया कि उस रैली में लोगों को ले जाने के लिए भी हमारी ही ज़रूरत पड़ेगी।